हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। टैरो कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे आपके जीवन के बारे में कि कैसा रहा आपका पास्ट, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में आपके लिए कैसी संभावनाएं हैं। ये सब कुछ हम जान पाएंगे इन कार्ड्स के थ्रू। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है फ्रेंड्स, तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो सब आपके लिए है, इतना आप भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, वैसे ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सब कुछ रेजोनेट ना हो, कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ बातें रेजोनेट ना हो। तो अगर आप रीडिंग सुन के अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है, ओके, तो ही आप इसको अपने लिए समझें। फोर्सफुली किसी भी रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज ना करें। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, हो जाती है, तो फिर आप यही समझिए कि यूनिवर्स आपको कुछ कन्वे करना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। जो भी मैसेज आएगा इसमें वो सब आपके लिए है। ओके फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग्स को मैं शॉर्ट ही रखूँगी, इसलिए ज़्यादा कार्ड्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। निकालूंगी केवल 3 कार्ड्स और इतना ही काफ़ी होगा आपके बारे में जानने के लिए। तो बहुत ही पॉजिटिव होके रीडिंग को सुनिए, अंत तक जुड़े रहिए। देखते हैं क्या मैसेज निकल के आता है आप लोगों के लिए। एक कार्ड ऑलरेडी गिर चुका है फ्रेंड्स, 7 ऑफ वंड्स। ओके, कार्ड्स बहुत ज़्यादा पलट रहे हैं अपने आप। एक कार्ड आ चुका है, एक और गिरा, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड निकालूंगी और रीडिंग को फिर हम शुरू करेंगे। अपने आप गिर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिरेगा तो मैं अब निकाल ही लूंगी। ओके, द चैरियट, 7 ऑफ वंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट का कार्ड आया है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये कार्ड्स जो मुझे बता रहे हैं वो ये है कि पास्ट में आपका जो जीवन है वो बिल्कुल सरल नहीं रहा है। कदम कदम पर आपको बाधाएं मिली हैं। ओके, आप अपने मन का कुछ नहीं कर पाए होंगे, और अगर कर भी पाए हैं तो बहुत आपने एफर्ट लगाया होगा, बहुत संघर्ष किया होगा, उसके बाद आप अपने मन का कुछ कर पाए होंगे। बहुत लड़ना पड़ा है आपको, बहुत इसलिए लड़ना पड़ा क्योंकि आपको विपरीत परिस्थितियां बहुत मिली हैं, विपरीत लोग आपको बहुत मिले। विपरीत लोग मतलब जो आपके मन के अनुसार ना हो, ठीक है। तो विपरीत लोगों का आपने सामना किया है, और इन कारणों से काफ़ी स्टेप स्टेप पे आपको, कदम कदम पे आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चुनौतियां क्रिएट हो गई। अब अगर कोई बहुत ही मुश्किल व्यक्ति आपके साथ रह रहा है, या आप किसी बहुत ही मुश्किल व्यक्ति के साथ रह रहे हो, मुश्किल मतलब जो बिल्कुल भी आपको समझ ही नहीं पा रहा, एकदम कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा, विचार बिल्कुल मेल नहीं खा रहे, इस तरह से, तो मुश्किल हो गया वो व्यक्ति, जटिल हो गया। तो ऑफ कोर्स हर एक कदम चुनौती ही होगी, हर काम करना एक बड़ी चुनौती ही होगी। तो इस तरह का आपने अपने जीवन में पास्ट में आपने फेस किया है। कुल मिला के बात ये है कि आपका जो प्रारब्ध रहा है वो बहुत कठिन रहा है, बहुत कठिन कर्म आपके रहे हैं। जो भी पूर्व काल के जो आपके कर्म है, पूर्व काल या पूर्व जन्म कह लीजिए, पूर्व जन्म भी पूर्व काल ही हुआ। तो जो पूर्व के कर्म हैं आपके, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे, जिनकी वजह से इस जीवन में संघर्षपूर्ण स्थिति आपकी बनी रही पास्ट में, या आपके पास्ट की एनर्जी है। तो जब आप चीज़ों से आप लड़ रहे थे, जब आप परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश खुद कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो बेसिकली संघर्षपूर्ण जीवन आपका पास्ट में रहा है। इस तरह का मैसेज आपके लिए आया है। अगर मैं आपके प्रेजेंट की बात करूं, तो
प्रेजेंट में आप एकदम सरेंडर्ड मोड पे हैं, आपने सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं, डेफिनेटली हैं, जिनके लिए आप परमात्मा से प्रे करते हैं कि हे परमात्मा मुझे बचाइए, इन लोगों से मुझे मुक्ति दीजिए। इस तरह से आपके जीवन में ज़रूर कुछ ऐसे लोग हैं, तो आपने परमात्मा पर एकदम सब कुछ छोड़ दिया है, परमात्मा को सरेंडर कर दिया है। हो सकता है इन लोगों से आई डोंट नो, ये 2 लोग हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे आपकी जीवन की परिस्थिति है। बट यहाँ पे कम से कम 2 लोग तो मुझे दिख रहे हैं। बाकी आप अपना जीवन का एनालिसिस कर लीजिए। मैं एक बार और गौर से देखूँ तो इसमें 2 ही चेहरे हैं जिनके बारे में ये सोच रहा है, तो वो आप अपने जीवन के हिसाब से देख लीजिए कि कितने लोग हैं, कितने आदमी थे, तो आप देख लीजिए। तो मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या आपने परमात्मा को सरेंडर कर दिया है कि भाई परमात्मा आप ही मुझे बचाइए इन लोगों से। एकदम तलवार की धार पे आप चले हैं, ऐसे लोगों की वजह से आप एकदम तलवार की धार पे चले हैं। जीवन बहुत ही रेस्टलेस जिया है आपने इन लोगों की वजह से। तो कुछ ऐसे लोग तो ज़रूर हैं आपके जीवन में। इस समय आप एकदम सरेंडर्ड मोड पे हैं। आपके जैसे इस व्यक्ति के ऊपर 3 तलवारें लटक रही है और एक तलवार पे ये सो रहा है। समझ रहे हैं कितना कठिन जीवन को दर्शाता है ये। चुनौतियां ही चुनौतियां इसको दिख रही हैं सामने, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों हैं, ये प्रॉब्लम्स किसने क्रिएट किया है या किन की वजह से क्रिएट किया है? वो वही लोग जिनकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं या संघर्षपूर्ण स्थिति बनी है। लेकिन आप इन लोगों से अब इन लोगों को आप हैंडल नहीं कर सकते, आप इन लोगों से डील नहीं कर सकते, इसलिए आपने परमात्मा की शरण ले ली है। और अब आप परमात्मा को आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, उन्हीं पे छोड़ दिया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि जो पर्सन है उसका आत्मिक बल उसको कायम रखे हुए है। जीवन में तो इतना नकारात्मक माहौल है, अब तलवारें हवा में लटक रही हैं। मतलब जीने के लिए जो माहौल होना चाहिए, एक शांति का माहौल होना चाहिए, तो शांति तो बिल्कुल नहीं है। तलवार क्या दिखाता है? युद्ध दिखाता है। तो इसके जीवन में ये जहाँ पर भी रहता है ऐसे लोगों से घिरा हुआ है या ऐसे लोगों के साथ रहता है जहाँ पर युद्ध की परिस्थिति हमेशा बनी रहती है, मनमुटाव रहता है, मन का क्लैश होता रहता है, विपरीत इसके मन की स्थिति कुछ और है, और जो दूसरे लोग हैं या जो भी एक है या एक से ज़्यादा है, जो भी है जिसके साथ भी ये व्यक्ति है, तो इसका बिल्कुल मन जो है वो एकदम मिलता नहीं, एंड हमेशा एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो अगर हवा में तलवारें हैं तो मतलब ये कि जो माहौल है वो बहुत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। तो ऐसे माहौल में ऐसे परिवार कह लीजिए या ऐसे लोगों के बीच ये व्यक्ति रह रहा है, और ऐसे में इसने सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की शरण ली है। पहले इसने खुद संभालने की कोशिश की होगी, पहले इसने सोचा होगा कि मैं अपने अच्छे बिहेवियर से सब कुछ ठीक कर लूँगा, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा भ्रम था। तो इसने जब तक व्यक्ति अपना आश्रय लेता है, मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं चीज़ों को ठीक कर दूँगा, जब तक मनुष्य ऐसा सोचता है, अपना आश्रय लेता है, तब तक उसके जीवन में संघर्ष होता है। लेकिन जब वो परमात्मा का आश्रय ले लेता है तब उसके जीवन में विश्राम आ जाता है। अब यहाँ पर जब मैं कह रही हूँ कि जब परमात्मा का आश्रय लेता है तब विश्राम आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मतलब वो लोग हट गए या सब एकदम समस्याएं समाप्त हो गई। स्ट्रगल तब भी उसके जीवन में रहेगा, लेकिन क्योंकि अब आश्रय अपना नहीं है,
अब परमात्मा का आश्रय है, तो अब जो वो कर्म करेगा, अब जो वो एफर्ट लगाएगा, वो अपने भरोसे नहीं, परमात्मा के भरोसे। तो जो वो बर्डन है, ये इस व्यक्ति ने अपना बर्डन वो परमात्मा पे शिफ्ट कर दिया है। अब ये व्यक्ति हल्का हो गया है। तो आपकी जो प्रेजेंट की स्थिति है वो यही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपका जो आत्मिक बल है, जो आपकी आत्मा है, जो वो एक्चुअली परमात्मा से कनेक्टेड है, परमात्मा में लीन है, इस वजह से आप बचे हुए हैं, इस वजह से आप अभी भी निरंतर आप कायम हैं, ठीक है, आप मेंटेन्ड हैं। तो जो फोर्स आपके अंदर काम कर रही है वो आपका आत्मिक बल, वो परमात्मा है, राइट। तो ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी में आया है। फ्यूचर के लिए अगर मैं बात करूं तो द चैरियट का कार्ड है। ये कार्ड एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है कि जो इतना कुशल है, इतना ज़्यादा स्किल्ड है ये पर्सन, आप इस एनर्जी में चले जाएंगे। ओके, ये आपके भविष्य की एनर्जी है। इस वक्त आप सरेंडर्ड मोड पे हैं, सरेंडर करके आप काम कर रहे हैं, परमात्मा का आश्रय लेके अब आप काम कर रहे हैं, राइट। अब आप अपना आश्रय नहीं है, आपको परमात्मा का आश्रय है। तो फ्यूचर में जो चैरियट की एनर्जी आपके लिए आई है, ये दिखाता है कि जो व्यक्ति है वो इतना कुशल है कि जो उसका जीवन रूपी रथ, ठीक है, चैरियट रथ ही होता है। तो ये यहाँ पर रथ में आपके जीवन को मैं आपके जीवन को मैं रथ कह करके संबोधित करूँगी। तो आपका जो ये जीवन रूपी रथ है वो इस पर्सन ने इतनी बहादुरी से इतनी बहादुरी से इस रथ की कमान इस पर्सन ने संभाली है, इतना डट के बैठा है कि हालांकि इस जीवन रूपी रथ के जो दो पहिए हैं वो एकदम विपरीत दिशा में भागते हैं। मतलब एक पहिया लेफ्ट में भाग रहा है, एक पहिया राइट में भाग रहा है, एकदम विपरीत एक दूसरे से। मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस, जो ये जीवन आपका चल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शंस इतने ज़्यादा हैं आपके जीवन में, इतनी विषम परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी ये जो रथी है, ये जो चला रहा है इस रथ को, ये इतना ताकतवर है, इतनी ताकत है इसके अंदर कि ये ऐसे रथ को भी, जिसके दोनों पहिए अलग अलग दिशा में भागते हैं, ऐसे रथ को भी इसने इतनी मजबूती से इस रथ का कमान पकड़ा हुआ है कि ये इसको सीधा चला पा रहा है। मतलब अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, जबकि जो पहिए हैं वो एकदम अलग अलग दिशा में भागते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस इसके लाइफ में भरे पड़े हैं। अब देखिए, दोनों जो जानवर इस रथ के हैं, एक ब्लैक है, एक वाइट है, कॉन्ट्राडिक्टरी बिल्कुल, वाइट एंड ब्लैक। एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे से। तो मतलब इतनी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी ये जो रथी है ये सीधा देख रहा है और सीधा चल रहा है। तो आप समझ रहे हैं मतलब कि इतना ज़्यादा पावर इस पर्सन के पास होना कि ये इतने मुश्किल रथ को भी अपने इच्छित दिशा में लेके जा पा रहा है। तो आपके जीवन में इस वक्त आपको कितनी भी कठिनाइयाँ दिख रही हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ दिख रही हैं, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है और आप अपने जीवन के रथ को सभी कॉन्ट्राडिक्शंस के बाद भी आप अपने जीवन के रथ को उस दिशा में ले जा पाएंगे जो दिशा आपके लिए सही है, जो दिशा आपके लिए सुखकारी होगी, जो दिशा आपके लिए एक्चुअल में कल्याणकारी होगी। एक और मतलब इस कार्ड का होता है, चैरियट के कार्ड को टैरो में हम महादेव से कनेक्ट करते हैं कि ये महादेव की ब्लेसिंग है। तो बिल्कुल आपके जीवन का संघर्ष देख के, आपके समर्पण की भावना को देख के आप समझिए कि परमात्मा स्वयं आपके जीवन का रथ चलाने आ गए हैं और आपके जीवन का जो रथ है वो परमात्मा चलाएंगे आगे और ऐसे स्थान पे लेकर के आपका रथ जाएंगे। परमात्मा ऐसे स्थान पे आपके रथ को पहुंचाएंगे जो आपके लिए सही मायने में सही होगा, कल्याणकारी होगा, सुखकारी होगा। हम लोगों को जो हम तुच्छ मनुष्य हैं, हमें नहीं
पता हमारे लिए बेस्ट क्या है, लेकिन परमात्मा, परम पिता परमात्मा जो सबके ही जनक हैं, सबकी माता हैं, उनको पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो वो आपके जीवन के रथ को एकदम उसी सटीक सही जगह पे ले जाके स्थित करेंगे। तो अब जब आपने सरेंडर कर ही दिया है परमात्मा को, सब कुछ आपने उनके ऊपर छोड़ दिया है, उन्हें सौंप दिया है, तो फिर अब उनकी योजना पे आप भरोसा भी रखिए। आपके जीवन का रथ एकदम सही स्थान पे पहुंचेगा। आपके जीवन का रथ उसी स्थान पे पहुंचेगा जहां पहुंच के आपका कल्याण है, जहां पहुंच के आप एक्चुअल में, सही मायने में आप सुखी हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप भरोसा रखिए। ये मैसेज निकल के आया है तो पूर्व काल के कर्मों के कारण आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां क्रिएट हुई और आपने काफ़ी उन सिचुएशंस में जूझा और आपने परमात्मा को सरेंडर कर दिया। परमात्मा को सब कुछ सौंप करके अब आप एफर्ट लगा रहे हैं। तो अब आप परमात्मा के आश्रय में हैं, तो विश्राम आपके मन में ज़रूर आप फील करेंगे। स्ट्रगल करने के बाद भी एक विशेष तरह की शांति आपके मन में आई होगी या आती होगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा का सहारा लेने पर ये शांति आती ही है। जीवन में भले कुछ ठीक ना चल रहा हो, लेकिन अगर परमात्मा को आपने अंदर से पकड़ा हुआ है तो भी बहुत सुकून से, शांति से आप ये यात्रा को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है परमात्मा को पकड़े रहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि आपके समर्पण को देख के, आपके संघर्ष को देख के स्वयं परमात्मा आपके जीवन के रथ को चलाएंगे और ऐसे स्थान पे लेके जाएंगे जो स्थान आपके लिए परम सुरक्षित, परम सुखकारी, परम कल्याणकारी होगा। तो बिल्कुल आप परमात्मा की योजना पे भरोसा रखिए, पूरा भरोसा रखिए। ये मैसेज आप लोगों के लिए आया है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप जल्दी लीजिए। आप लोगों के क्वेश्चंस का वेट कर रही हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो आप क्वेश्चंस लिखते हैं वो यहाँ नहीं, ये ऑफ़र मेरे मेंबर्स के लिए है। तो आप अपने जो भी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस हैं वो आप किसी भी मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहाँ ज़रूर आपके पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बनाइए। मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और आपके कमेंट्स बहुत बहुत मोटिवेटिंग होते हैं। आप जो मुझे बताते हैं कि जो रीडिंग है वो कितना आपके जीवन से मैच करती है, ये सब कुछ जान के, पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता है। और मैं एक तरह से बहुत ही मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे रीडिंग्स के थ्रू शायद किसी को मोटिवेशन मिल रही है, शायद कोई किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए वो उसको मोटिवेशन मिल रही है। तो इस तरह से मुझे अपना जो रीडिंग्स है वो बहुत फुलफिलिंग लगता है। मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपनी रीडिंग्स के थ्रू आपका जो है आपका साहस बढ़ा सकूं, आपको इंस्पायर कर सकूं। और अगर कर पाती है मेरी रीडिंग जैसा कि आप मुझे बताते हैं, तो बिल्कुल वो मुझे आगे की रीडिंग्स करने के लिए बहुत इंस्पायर करती है। तो प्लीज़ अपना फीडबैक इसी तरह से देते रहिए, अपना साथ बनाए रखिए और अपना कमेंट्स देते रहिए, मुझे बताते रहिए कि मेरी रीडिंग कैसे आप लोगों को किसी भी तरीके से हेल्प करती है, क्योंकि आपके कमेंट्स फिर मुझको हेल्प करते हैं। तो ये टू वे हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके भी डिज़ायर्स पूरे होंगे, मेरे भी डिज़ायर्स पूरे होंगे। होता है ना, जब हम लोग टू वे कम्युनिकेशन करते हैं तो म्यूचुअली, साइमल्टेनियसली जल्दी हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो प्लीज़ कीप गिविंग योर फीडबैक, कीप कमेंटिंग एंड थैंक यू वेरी मच मेरी रीडिंग्स के साथ जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।